अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ हमारे इस 15 रोज़ा ऑनलाइन कोर्स की 7वीं क्लास का मौजू था वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और इफ्तार के अहकाम व मसाइल। तो इसके टेस्ट में जो सवालात दिए गए थे उनके सही जवाबात और विनर का नाम पेश खिदमत है। सबसे पहला सवाल कि रोज़े में जानबूझकर खाना खा लिया तो क्या हुक्म है। रोज़े में जानबूझकर खाना खा लिया तो क्या हुक्म है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं जवाबात के लिए। पहला कि सदका करे, तौबा करे और बाद में रोज़े की क़ज़ा करे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन गुलाम आज़ाद करे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाए या 60 दिनों तक लगातार रोज़े रखे। और तीसरा ऑप्शन है कि इसके ज़िम्मे कुछ भी नहीं, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करे। तो इसमें इन ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा सही जवाब के लिए कि सदका करे, तौबा करे और बाद में रोजे की क़ज़ा करे। ठीक है। दूसरा सवाल कि रोजे में बीवी से जिमा कर लिया तो क्या हुक्म है, क्या जिम्मेदारी बनती है रोजेदार की। तो इसमें भी सेम वही 3 ऑप्शंस हैं कि सदका करे, तौबा करे और बाद में रोजे की क़ज़ा करे। दूसरा ऑप्शन गुलाम आज़ाद करे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाए या 60 दिन लगातार रोजा रखे। और तीसरा ऑप्शन कि इसके जिम्मे कुछ भी नहीं होगा, बस अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन को जो सही जवाब के लिए दुरुस्त होगा कि गुलाम आज़ाद करे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाए और या तो 60 दिन लगातार रोजा रखे। ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल कि रोजे में जानबूझकर क़य करने का क्या हुक्म है। जानबूझकर किसी बंदे ने अगर क़य कर दिया, कोई भी सबब हो सकता है, हाँ, जानबूझकर क़य करने का, तो उसका क्या हुक्म है। 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि रोजा टूट जाएगा, दूसरा कि रोजा नहीं टूटेगा और तीसरा कि खुद से आ जाए तो रोजा टूट जाएगा, तो रोजा नहीं टूटेगा और जानबूझकर किया तो रोजा टूट जाएगा। थर्ड ऑप्शन में जो बात बताई है उनमें खुद से आने की बात तो है ही नहीं सवाल में। बहरहाल हम सही जवाब के लिए सिलेक्ट करेंगे जानबूझकर क़य करने वाले का क्या हुक्म है, तो रोजा टूट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है कि अगर कोई रोजा तोड़ने की नियत कर ले तो क्या हुक्म है। सिर्फ नियत की बुनियाद पर अगर कोई बंदा रोजा तोड़ने की नियत सिर्फ कर लिया तो क्या हुक्म है। तो इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि रोजा नहीं होगा क्योंकि आमाल नियतों पर डिपेंडेंट होते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कि रोजा हो जाएगा अगर अभी नियत पर अमल नहीं किया है। और थर्ड ऑप्शन है कि बाद में रख ले तो ज्यादा बेहतर है। जाहिर सी बात है दर्स में बताई गई बातों के मुताबिक रोजा नहीं होगा क्योंकि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और फ़िक़्ह सुन्ना के मुअल्लिफ फ़क़ीह सैयद साबिक़ रहमहुल्लाह ने भी इसी राय को तरजीह करार दी है। ठीक है। 5th क्वेश्चन है कि इफ्तार कब करना चाहिए। 3 ऑप्शंस हैं। सूरज गुरूब होते ही फौरन, फर्स्ट ऑप्शन। मगरिब की अजान होते ही फौरन, सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है जब ढोलक या सायरन की आवाज आ जाए। तो हम सिलेक्ट करेंगे सही जवाब के लिए फर्स्ट ऑप्शन को कि सूरज गुरूब होते ही फौरन, क्योंकि उम्मत उस वक्त तक खैर व बरकत में रहेगी जब तक इफ्तार में जल्दी करेगी और सहरी में ताखीर करेगी। ठीक है। लिहाजा सूरज गुरूब होना ये इफ्तार का वक्त है और जैसे ही सूरज गुरूब की इत्तिला मिले फौरन इफ्तार करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन कि रोजेदार को इफ्तार करवाने की फजीलत क्या है। तो 3 ऑप्शंस हैं इसमें जवाबात के लिए। पहला कि रोजेदार का सारा सवाब इफ्तार करवाने वाले को मिल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कोई रोजेदार को फिर इफ्तार ही नहीं करवाएगा।
क्योंकि भाई कोई रोजेदार फिर इफ्तार की दावत ही नहीं कबूल करेगा, क्योंकि भाई उसका सारा अजर तो रोजेदार को इफ्तार करवाने वाले को मिल जाएगा। लिहाजा ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि रोजेदार के बराबर सवाब इफ्तार करवाने वाले को भी मिलेगा। यही ऑप्शन करेक्ट और दुरुस्त है। उसके बाद है दोनों ही सही, ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। सातवां सवाल है, क्या आपने इफ्तार के बाद की दुआ याद की? अगर ब्रैकेट में है कि अगर नहीं तो याद करके फिर टेस्ट लिखें। तो ये सवाल दरअसल आपको दुआ अगर नहीं याद है तो याद करने पर उभारने के लिए किया गया है। और इसमें 3 ऑप्शन है। अगर किसी बंदे को पहले से याद है तब तो बेहतर, तब भी सही जवाब ठीक है, बेहतर है। और अगर किसी बंदे ने याद कर लिया है तब भी ठीक है। अगर किसी ने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मुनासिब नहीं होगा कि कोशिश की फिर भी नहीं याद हुई। ये क्या, एक साहब ने आमीना शेख, इन्होंने यानी लिंक क्वेश्चन इसकी टेस्ट की लिंक भेजते ही फौरन जवाबात भेज दिए। तो आपने कब कोशिश की और कब नहीं याद हुआ? तो पहले कोशिश करें फिर याद करें। हाँ, तो लिहाजा सेकंड ऑप्शन हम कबूल नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो याद करने की जरूरत है, याद कर लें। ठीक, बारकल्लाह फीकुम। अब आइए देखते हैं कि हमारे आज के इस 7th क्लास के टेस्ट में विनर कौन है। तो हमारे पास एक नाम है जिनका जवाब हमें सबसे पहले मौसूल हुआ, जो कि सबसे दुरुस्त था, और अटेंडेंस की लिस्ट में भी इनका नाम हमने मौजूद पाया। तो इनका नाम है शेख अलाइना मोहम्मद गौस, धारवी, मुंबई से। ठीक, तो इन्हें मुबारकबाद। बारकल्लाह फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।